वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। चक्षुरन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से 84 कोस ब्रजमंडल यात्रा में हम आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत करते हैं। आज का दिन गोवर्धन परिक्रमा का है। हम अलग अलग स्थान पर जाकर अलग अलग दर्शनीय स्थलों के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं और हम गोविंद गुण का दर्शन करके फिर आगे बढ़े। अप्सरा कुंड, नवल कुंड इनका दर्शन किया और साथ साथ में एक बहुत प्राचीन मंदिर है नरसिंह देव भगवान का, उनका भी दर्शन किया। ये नरसिंह देव भगवान नंद बाबा के आराध्य देव थे। जब भगवान कृष्ण कोई संकट में आते हैं तो इस संकट से बचने के लिए स्वयं नंद बाबा नरसिंह देव भगवान की उपासना करते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म में खूब सुंदर रूप से नरसिंह देव भगवान के स्वरूप का दर्शन इस स्थलों में आपने किया। जो इतना सुंदर स्थल था, इतने सुंदर नरसिंह देव भगवान के स्वरूप थे। और वास्तव में देखा जाए तो जो भी भजन करने वाले भक्त हैं और उनकी भक्ति में आने वाले जो भी संकट है, दुख है, इन सबको दूर करने वाले नरसिंह देव भगवान हैं। तो हम नरसिंह देव भगवान को यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भक्ति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें, क्योंकि स्वयं नंद बाबा भी भगवान कृष्ण पर अगर कोई संकट आए, कोई दुख आए, तो इस संकट से दूर रहने के लिए वो प्रार्थना करते थे। नरसिंह देव भगवान की वो स्तुति करते थे, नरसिंह देव भगवान को याद करते थे।
तो खूब सुंदर मंदिर एक चोटी के ऊपर, और जिसके ऊपर से पूरा गिरिराज जी का दर्शन होता है। जो गिरिराज जी की पूंछ होती है, वो पूंछ के द्वारा दोनों दिशाओं का अद्भुत सुंदर दर्शन होता है। यही नरसिंहदेव भगवान का प्राचीन मंदिर का हमने दर्शन किया, जो विघ्नहर्ता है। और इस्कॉन द्वारा, इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में ये नरसिंहदेव भगवान की स्तुति को गाई जाती है, क्योंकि जब भी जीवन में संकट आए, दुख आए, तो इन सभी दुखों से बचने का उपाय एकमात्र है, वो है भगवान से प्रार्थना। और जब भक्तिमय जीवन में ये कोई कष्ट आए, तो इस कष्ट से बचने का उपाय हम नरसिंहदेव को स्तुति करें। आदि व्याधि उपाधि कोई भी समस्या हो, हम पूरे विश्वास के साथ नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करें ना, तो निश्चित नरसिंहदेव भगवान हमारी इस प्रार्थना को सुन लेते हैं और हमें भक्ति के पथ में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी विघ्न आता है, वो दूर करते हैं। ये नवल कुंड, अप्सरा कुंड के निकट ही ये सुंदर नरसिंहदेव भगवान का प्राचीन मंदिर है। बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किया। और फिर हम आगे जाते हैं तो सुंदर स्थल आता है जतिपुरा, जो खूब ही प्रचलित है, हम सब जानते हैं। और यह जतिपुरा जो स्थान है, वो अत्यंत प्रशंसनीय और प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी यति के भजन की स्थली है, माधवेंद्रपुरी यति के भजन स्थली है। और श्रीनाथ जी के प्रागट होने पर श्रीनाथ जी पर्वत के ऊपर विराजमान हुए। माधवेंद्रपुरी ने, माधवेंद्र यति यही जतिपुरा में निवास करते थे। यहीं पर उन्होंने श्रीनाथ जी के अभिषेक एवं अन्नकूट के महोत्सव को किया था, तथा श्रीनाथ जी के आदेश से ही वे शिष्यों के साथ श्रीनाथ जी की सेवा भाव अर्पण करने के लिए मलय पर्वत पर चंदन और कपूर लेने के लिए गए थे, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। यही भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन को उठाया था, उनका मुखारविंद भी वहीं है, जतिपुरा में। भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज जी को धारण किया, तब सभी ब्रजवासी आए और भगवान चाहते थे कि मैं सभी ब्रजवासियों का दर्शन करूं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी चाहते थे कि हम सभी भगवान कृष्ण का दर्शन करें। भगवान जब सुबह गोचारण लीला के लिए निकल जाते थे, जब गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ जब भगवान कृष्ण चले जाते थे गोचारण लीला के लिए, तब सुबह जाते थे और शाम को आते थे। यशोदा मैया भी भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग व्यंजन वानगी बनाकर उनको साथ में देती थी, और सब मित्र ग्वाल बाल इकट्ठा होकर मध्याह्न के समय में एक साथ बैठकर भोजन करते थे। और इसी लीला को खत्म होते भगवान जब शाम को आते तो बहुत देरी हो जाती थी। तो सभी ब्रजवासियों की विशेष इच्छा थी कि हम भगवान का दर्शन करें, भगवान का सुंदर रूप से दर्शन करें। और भगवान की भी इच्छा थी कि मैं अपने भक्तों का दर्शन करूं। इसीलिए भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस गोवर्धन लीला को की, और भगवान ने इस गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात तक धारण किया अपने कर कमलों पर। और जब भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज जी को धारण किया, तब देखा जाए तो सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण को एकटक देख रहे थे। 7 दिन व्यतीत हो गए, परंतु ऐसा लग रहा था कि एक क्षण व्यतीत हो गया। और 7 दिन और 7 रात तक भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया। और ऐसा कहना है कि 7 दिन और 7 रात तक एक ब्रजवासी ने आंख की पलक भी नहीं गिराई, एकटक भगवान कृष्ण को देखते रहे, और भगवान भी सब ब्रजवासियों को देखते रहे। इसलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं ना, कछु माखन के बल बढ़ो कुछ गोपन्य की सहाय, पर राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लिए उठाए। कुछ ग्वाल वालों ने सहायता की, जैसे भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तो सब ग्वाल वाल सोच रहे थे कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको वजन लग रहा है तो आप थोड़े समय के लिए अपनी उंगली ले लीजिए, हम अपनी लकड़ी से गिरिराज जी को उठाएंगे। भगवान ने जैसे अपनी लकड़ी ली तो तुरंत ही
भगवान ने जैसे अपनी उंगली ले ली तो सभी ग्वाल बालों की लकड़ी टूट गई। पुनः सब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, नहीं कृष्ण, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारा ध्यान रखने वाले हो, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गिरिराज जी को धारण किया। कुछ माखन को बल बढ़ो, और कोई संत कहते कि नहीं, माखन खाकर भगवान के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो शक्ति के बल से उन्होंने गिरिराज जी को उठाया। पर ब्रज के संत कहते हैं न तो माखन के बल से भगवान ने उठाया, न ग्वाल वालों ने सहाय की, वास्तविक भगवान ने गोवर्धन उठाया राधा रानी की कृपा से। राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लिए उठाए, क्योंकि सामने राधा रानी जी खड़े थे और राधा रानी की आंखों में इतनी शक्ति थी कि भगवान राधा रानी की इस आंखों की शक्ति से प्रभावित हो गए। तो इसी के कारण राधा रानी ने ही वास्तविक गिरिराज जी को धारण किया था। राधा रानी की कृपा से ही गोवर्धन को उठाया था भगवान कृष्ण ने। और तब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, तब सभी भक्तों की, सभी ब्रजवासियों की इच्छा को पूरी की। उनका मुखारविंद भी ये जतिपुरा में है। जो माधवेंद्रपुरी पाद ने जिस भगवान श्रीनाथ जी का प्रागट्य आज हमने देखा कि कौन से स्थल पर भगवान को प्रकट करवाया, और फिर श्रीनाथ जी भगवान की सेवा शुरू कर दी माधवेंद्रपुरी पाद में। और भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी को कि आप जाओ, कि बहुत दिन तक जमीन में रहने के कारण मेरा शरीर बहुत तप्त हो गया है, तप गया है, इसलिए आप मेरे लिए चंदन और कपूर लेकर आओ। स्वप्न में आकर माधवेंद्रपुरी को कहा। और मलय पर्वत जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में जाकर आप कपूर और चंदन लेकर आओ और फिर मेरे शरीर पर लेप लगाओ, जिनके कारण अनंत समय से ये जो शरीर में जो तप्त गर्मी है वो शांत हो सके। हालांकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, परंतु भगवान अपने भक्तों के द्वारा लीला का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माधवेंद्रपुरी पाद उड़ीसा मलय पर्वत पर गए ये लाने के लिए। पर जाते समय बीच में के रेमुना नाम का स्थान आता है, जहाँ पर गोपीनाथ जी विराजमान है, और वहाँ पर गोपीनाथ जी के लिए खीर बहुत अच्छी बनती है। वहाँ की खीर बहुत फेमस है। तो इसी खीर को जब भोग लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी के मन में एक विचार आया कि अगर इस खीर को मैं टेस्ट करूं, और टेस्ट करने के बाद इसी खीर को मैं अपने श्रीनाथ जी भगवान गोपाल जी के मैं उनको भोग लगाऊं, ऐसी इच्छा से माधवेंद्रपुरी के मन में ये बात आई। और जब ये बात आई तो भगवान तो कृपालु है, दयालु है, अपने भक्त की सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं। परंतु भक्त की महिमा भी होनी चाहिए, भक्त का जीवन भी अद्भुत होना चाहिए, भक्त भी भगवान का अनन्य भक्त होना चाहिए, अन्यथा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद ने के मन में कोई खोट नहीं थी, कोई द्वेष या कोई अपराध नहीं था, पर अपने ठाकुर गोपाल जी के लिए खीर बनाने की इच्छा थी। पर भगवान ने माधवेंद्रपुरी की बात को समझ लिया, और तब माधवेंद्रपुरी ने के लिए भगवान गोपीनाथ ने एक खीर का एक कुल्हड़ को चुरा लिया, और चुरा लिया इसलिए इस भगवान का नाम हुआ क्षीराचोर गोपीनाथ। और जगन्नाथपुरी मलय चंदन और कपूर का भार लेकर लौटते समय, और जब ये कुल्हड़ भगवान के लिए छिपाए और पुजारी को कहा कि जाओ आप माधवेंद्रपुरी को दे देना, और रात्रि के समय पुजारी माधवेंद्रपुरी को यह खीर का कुल्हड़ जो भगवान ने चुराया था वो दिया। और उस पुजारी ने सोचा कि क्या सौभाग्य है कि भगवान ने आपके लिए खीर को चुराया, सोचो आप कितने अनन्य भक्त हो गए। और उस खीर के कुल्हड़ को दिया और माधवेंद्रपुरी भावावेश में आ गए। मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मेरे लिए खीर चोरा, और फिर भगवान एक खीर को खाया, और जो कुल्हड़ था माटी का कुल्हड़ उनको टुकड़ा करके अपने कपड़े में बांध दिया, और आजीवन जब तक वो रहे तब तक उनमें से थोड़ा थोड़ा कंकण वो खाते रहे। और फिर रातों रात ही वो रेमुना से चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सुबह हो जाएगी तो तुरंत ही मैं फेमस हो जाऊंगा और सब लोग मेरे पास आएंगे और मुझे प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे।
कि आपके लिए भगवान ने खीर का कुल्हड़ चुराया, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं रात को ही निकल जाऊं, मैं यहां न रहूं। इसलिए भगवान के भक्त को हमेशा यश की भी चिंता होती है। यश मिले उनकी चिंता नहीं, यश मिल गया उनकी चिंता नहीं, यश के कारण उनका भजन में पतन हो जाए वो उनकी चिंता थी। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद मलय पर्वत पर चंदन लेने के लिए चले गए और चंदन और कपूर लेकर आ रहे थे जब, तो पुनः वो रेमुना में भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए रुके। तो उस समय वापिस गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर कहा कि ये जो मलय पर्वत से जो चंदन और कपूर लेकर आए हैं, आप इनको ये जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है उनमें ही लगा दीजिए, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अगर आप वहां पर चंदन लगा देंगे तो यहाँ पर मुझे भी मिल जाएगा। ऐसी बात कहकर फिर माधवेंद्रपुरी पाद ने भगवान गोपीनाथ जी को वहाँ पर वो चंदन और कपूर को घिस कर लेपन कर दिया, जिससे भगवान का इस ताप दूर हो जाए। और कहते हैं क्षीरचोर गोपीनाथ जी को 1 मास तक प्रतिदिन माधवेंद्रपुरी पाद चंदन और कपूर को घिसकर उनका लेप लगाकर श्रीनाथ जी के ताप को दूर किया, गोपाल जी के ताप को दूर किया। किंतु माधवेंद्रपुरी यहाँ लौटे या नहीं उसका उल्लेख नहीं पाया जाता, परंतु क्षीरचोर गोपीनाथ जी के मंदिर के पास ही उनकी समाधि देखी जाती है। और रूप और सनातन आदि षड गोस्वामी जी का श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलाचार्य जी के साथ बहुत ही सुंदर संबंध था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनका प्रीतिपूर्ण संख्य भाव था। हमारे षड गोस्वामी में से जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी और वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलाचार्य जी, विठलेश जी, उनका बहुत अच्छा संबंध है। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ बहुत अच्छा स्नेह थे और बहुत स्नेह करते थे। और परम ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का संख्य भाव था। और वर्णन आता है कि रूप और सनातन गोस्वामी विठल आचार्य जी को रघुनाथ दास की भांति ही अपना छोटा भाई मानते थे और स्नेह करते थे। और परम निष्किंचन गौड़ीय वैष्णव आचार्य हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राधा और कृष्ण की इस युगल भाव सेवा के अष्टकालीन लीला सेवा के चिंतन में विभोर रहते थे। अतः उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा का भार श्रीपाद वल्लभाचार्य के पुत्रों को ही सौंप रखा था। हमारे गोस्वामीगण गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं, गोवर्धन को और भगवान कृष्ण को अलग नहीं समझते हैं। और हमारे गोस्वामीगण श्री गिरिराज गोवर्धन को भगवान के स्वरूप से उनकी आराधना करते हैं। अतः गोवर्धन के ऊपर चढ़कर उनका दर्शन करने नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी भी मना किए हैं कि गोवर्धन और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए कोई भी भक्त इस गोवर्धन के ऊपर न चढ़े, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर चढ़ना अर्थात ये भगवान के सिर पर चढ़ना, भगवान पर चढ़ने का अपराध माना जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त है उनको कभी भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी और भगवान दोनों ही समान हैं। इसलिए उनका दर्शन करने की विशेष अभिलाषा होने पर श्रीनाथ जी स्वयं ही छल करके कभी कभी गांठोली ग्राम में तो कभी मथुरा के सतगढ़े में आकर दर्शन देते थे। और जब ऐसे भाव में दर्शन करने की इच्छा हो जाती थी तो स्वयं भगवान गोपाल जी, श्रीनाथ जी अलग अलग रूप में दर्शन देते थे। और चैतन्य चरितामृत एवं भक्ति रत्नाकर में इसका उल्लेख है। श्री महाप्रभु ने भी इनका गांठोली ग्राम में ही दर्शन किया था। वे पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े थे, वे पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े थे,
ऐसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। और एक अद्भुत सुंदर गांव है, माधवेंद्रपुरी की यति के भजन की स्थली है ये जतिपुरा, और भगवान का प्रागट्य हो गया। और इस स्थल पर भगवान के मुखारविंद का भी दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यात्री श्रद्धालु, हजारों यात्री लोग जब इस गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो जब जतिपुरा में आते हैं तो वहां पर मुखारविंद पर दूध या जल अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, हमें भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए। तो इसलिए दूध या इत्यादि सब वस्तु इस गोवर्धन के मुखारविंद पर अर्पण करते हैं। और सुंदर मुखारविंद है, और जतिपुरा में अनेक वैष्णव भक्त भगवान की भाव से सेवा करते हुए नित्य वहां पर वास भी करते हैं। क्योंकि अनंत अनंत कोटि जन्म का जब अंत होता है, जब हमारा अंतिम समय होता है, अर्थात हमारा दूसरा जन्म नहीं होता, उसी व्यक्ति को ही श्री धाम वृंदावन में वास मिलता है। तो वृंदावन की महिमा अति अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर जो निवास करता है उन पर वास्तव में भगवान की विशेष कृपा होती है। और इसी अद्भुत विषय को हम, इसी गिरिराज जी का हम खूब सुंदर रूप से दर्शन करते हैं। और स्पेशल अन्नकूट स्थली भी है जहां पर हमने दर्शन किया जतिपुरा में। गोवर्धन से लगे हुए स्थान को अन्नकूट स्थल कहा जाता है। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी ने 1 महीने तक लगातार अन्नकूट महोत्सव किया था। अभी भी विशेष अवसरों पर वहां पर अन्नकूट का भोग उत्सव लगता है, और प्रतिदिन हजारों यात्रियों गिरिराज जी को मन से दूध अर्पण करते हैं। तो इनकी भी बहुत महिमा है। और इस महिमा को सुनते हुए हम एक सुंदर स्थल पर आते हैं। आगे जब दर्शन करते हैं तब ऐरावत कुंड आता है और सुरभि कुंड भी आता है। सुरभि कुंड क्या है? सुरभि कुंड के विषय में है कि जब इंद्रदेव से अपराध हो गया था कि भगवान कृष्ण को सामान्य बालक समझकर देवराज इंद्र ने भगवान की परीक्षा और ब्रजवासियों को परेशान करना चाहा, तब उन्होंने संवर्तक बादल के द्वारा पूरे ब्रज को बहाने की कोशिश की, पर राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। पर जिनको भगवान कृष्ण रखना चाहते उनको कोई नहीं मार सकता। और तब भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, और रक्षा करने के कारण इसी रक्षा से भगवान के भक्त प्रसन्न हो गए और भगवान भी प्रसन्न हो गए। और इंद्र को सत्य विषय वस्तु में उनको भान हुई कि अरे रे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब इंद्रदेव सुरभि गाय को लेकर आए, और सुरभि गाय को जहां पर लेकर आए और फिर उसी सुरभि गाय के दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। इसे भगवान की अभिषेक करने की विधि है। हम पंचद्रव्य से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज गायों से ही प्रकट होती है, गाय के ही प्रोडक्ट है, और इन पांचों को हम भगवान को अर्पण करते हैं। जिनके कारण भगवान को जो प्रिय है वो वस्तु भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो अभिषेक के माध्यम से हम भगवान को इस पंचामृत के द्वारा, पंचगव्य के द्वारा हम भगवान का अभिषेक करते हैं। जिनके माध्यम से उनका अभिषेक करते करते इस भाव से अभिषेक करते हैं कि हमारे मन में भी ऐसे अनेक मलिनता, ऐसे कलमश हैं, ऐसे धूल हैं, जिनके कारण हम अपने आप के स्वभाव को और भगवान को नहीं जान पाते। पर अभिषेक करने के समय हम ऐसी भाव से अभिषेक करें कि हे प्रभु, हम आपको स्नान करा रहे हैं, वैसे ही आपकी कृपा से हम, अगर आपकी कृपा रही तो आपकी कृपा के जल से हम अपने हृदय और अपने मन को भी साफ करें। और इसी भाव से अभिषेक के समय हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर इसी जो हमने देखा सुरभि कुंड में, यहाँ पर सुरभि के द्वारा इस दूध से भगवान का सुंदर अभिषेक हुआ। और भगवान का जब अभिषेक देवराज इंद्र ने किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए,
और इंद्र का जय जयकार करने लगे। और उस समय भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण कहने लगे, इंद्र मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो इंद्र ने सोचा कि प्रभु मैं कैसे आप क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि मैंने तो आपको परेशान किया, आपके प्राण के समान जो ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे, सबको मैंने परेशान किया, तो आपको प्रसन्नता कैसे हुई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र जितनी प्रसन्नता मुझे आपने दी है तो वास्तव में मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे 7 दिन और 7 रात तक ब्रजवासियों का दर्शन हुआ। मैं अपनी अंतरंगा शक्ति, आनंदमय शक्ति श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर सका, उनको देख सका। अन्यथा राधा को मिलना, गोपियों को मिलना, ब्रजवासियों को मिलना ये मेरे लिए असंभव था। परंतु हे इंद्र, आपकी कृपा से आपने जब बारिश बरसाई तो बारिश से बचाने के लिए मैंने सब ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उनका दर्शन किया और उन सब ने मेरा दर्शन किया। तो सुरभि कुंड जो है वो राघव पंडित की गुफा के आगे चलने पर आती है, परिक्रमा के मार्ग के लेफ्ट हैंड दाहिनी साइड में आती है और निर्मल और मीठे जल से भरा हुआ है। ये सुरभि कुंड है वो निर्मल और मीठे जल से भरा हुआ है और सुरभि कुंड स्थित है, अद्भुत सुंदर है। गोविंद कुंड पर जब इंद्र ने अपनी गलती समझ ली तब भगवान के सामने इंद्र ने प्रार्थना की और प्रार्थना से सुरभि जी ने भी अपने स्तन से दूध से गोविंद जी का अभिषेक किया था। जब इंद्रदेव ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण की तब सुरभि गाय भी प्रसन्न हो गई। तब सुरभि गाय ने भी के थनों में से जो दूध निकला वो दूध से भगवान का अभिषेक किया गया और उनके बाद भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला तथा विशेषतः राधा और कृष्ण की जो निकुंज लीला है, ये दर्शन करने के लोभ से श्री कृष्ण की ब्रज लीला तक यही निवास करने लगे। बहुत सुंदर। तब यही सुरभि जो कुंड था, कृष्ण की गोचारण लीला तथा भगवान राधा और कृष्ण की जो युगलमयी की निवृत्त निकुंज लीला का दर्शन करने के लोभ से श्री कृष्ण की ब्रज लीला तक यही निवास किया। देवराज इंद्र ने कितनी लालसा थी भगवान का दर्शन करने की। और महाराज बज्रनाभ ने इनकी स्मृति से इस सुरभि कुंड की स्थापना की और यहाँ पर स्नान एवं आचमन करने से सारे पाप एवं अनर्थ दूर हो जाते हैं तथा ब्रज प्रेम प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर स्थान जो आपने दर्शन किया वो था सुरभि कुंड और उनके आगे ही ऐरावत कुंड है। जब इंद्र भगवान की प्रार्थना कर रहा था और सुरभि अपने स्तनों में से दूध बहलाकर दूध निकालकर भगवान का अभिषेक कर रही थी, तब इंद्र के आदेश से ऐरावत ने, हस्ती अर्थात हाथी ने, अपनी सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। आकाश गंगा के जल से अभिषेक किया और कुंड के समीप ही पर्वत के ऊपर ऐरावत हस्ती के चरण चिन्ह भी है, इसलिए इस स्थान का नाम भी ऐरावत कुंड है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ऐरावत हस्ती ने अपनी सूंड के द्वारा आकाश गंगा से, तो कहा जाता है स्वर्ग से की गंगा को यहाँ पर प्रकट करके ऐरावत हाथी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक से भगवान को प्रसन्न किया, इसलिए इस कुंड का नाम हुआ ऐरावत कुंड। और पहले हमने जो सुना उनका नाम था सुरभि कुंड और उससे पहले जो हमने सुना उनका वो शहर का नाम था, वो गांव का नाम था जतिपुरा। अब हम आगे एक अद्भुत कुंड का दर्शन करेंगे और उनकी कथा करेंगे। हरे कृष्ण। अब हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो अत्यंत पावन पवित्र स्थान है। उस स्थान का नाम है उद्धव कुंड, जो भगवान कृष्ण के समान स्वरूप वाले थे, जिनका स्वरूप भगवान कृष्ण के समान ही था और भगवान के समान ही
उद्धव जी दिख रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं उद्धव जी का स्वरूप भी भगवान कृष्ण जैसा ही था। भगवान कृष्ण जैसे ही उद्धव जी लग रहे थे। और प्रायः द्वारिका में भगवान कृष्ण उद्धव जी के साथ बहुत रहे। और इसी अंतर्गत जब उद्धव जी भगवान के सखा भी थे, उनके संबंधी थे, पर देखा जाए कि उद्धव एक ऐसे भक्त थे जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते थे। भगवान के स्वरूप को, भगवान के भाव को, भगवान के स्वभाव को और भगवान की शक्ति को, भगवान के ऐश्वर्य को जानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी बात, अपनी पर्सनल बात उद्धव जी को कहते थे, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति को, एक समर्थ व्यक्ति को हमेशा दो व्यक्ति को साथ में रखना चाहिए, एक बलशाली और एक बुद्धिशाली। भगवान कृष्ण हमेशा अपने साथ दो व्यक्ति को रखते थे, एक सात्यकी जो बलशाली था और दूसरा उद्धव जो ज्ञानी था। उद्धव जी स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप समान ही, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो उच्छिष्ट कपड़े थे वो भी उद्धव जी पहनते थे। भगवान कृष्ण और उद्धव जी को देखने में कोई भी भूल कर सकता है, क्योंकि दोनों दिखने में समान थे, बस चाल में थोड़ा अंतर था। उद्धव जी सीधा चलते थे और हमारे ये श्याम सुंदर टेढ़े चलते हैं। ये हमारे जो बाकी बिहारी वो टेढ़े चलते हैं और उद्धव जी एकदम सीधे चलते हैं। बस इतना अंतर था कृष्ण और उद्धव में। इसलिए जब भगवान कृष्ण के कहने पर उद्धव जी ब्रज में ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए गए, उनको समझाने के लिए गए कि कृष्ण का विरह आप क्यों कर रहे हो, चिंता मत करो, कृष्ण तो हर जगह पर है, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर भगवान विद्यमान है, आप चिंता मत करो। और तब ये बात सुनकर गोपियां उद्धव जी को कहने लगी कि आपके मन दो हो गए पर हमारा मन तो एक ही है। आप एक मन से अंदर और दूसरे मन से बाहर चिंतन कर सकते हो, पर हमारा तो एक ही मन है। और जब से भगवान कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से भगवान कृष्ण हमारे मन को लेकर चले गए। अब बिना मन ही यहाँ पर हम घूम रहे हैं, बस ऐसे मृत शरीर ही घूम रहे हैं यहाँ पर। और इसलिए हम यहाँ पर जीवित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं अवश्य आऊंगा, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्य आऊंगा, इसलिए हम सब जिंदा हैं, वरना हम सब गोपियां कब की मर चुकी होती। और उद्धव जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और उद्धव जी ने ज्ञान को प्राप्त किया था देवता के गुरु बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास स्वर्ग में जाकर उद्धव जी ज्ञान को लेकर आए थे। परंतु अगर कोई व्यक्ति अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो स्वाभाविक ज्ञान का तो अभिमान रहता है। और कुंती महारानी कहती भी है कि भजन करने वाले भक्त के जीवन में, भजन करने वाले लोगों के जीवन में विघ्न क्या आता है? एक तो धन, एक रूप और एक ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो ज्ञान के अभिमान के कारण वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए उद्धव जी के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इतना ज्ञानी उद्धव जी थे कि वो नहीं समझ पाए भगवान के इस प्रेम को, ब्रज के प्रेम को, ब्रजवासियों के प्रेम को। और भगवान जान गए कि उद्धव ज्ञान तो लेकर आया है, पर ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं उतारा है, ज्ञान के सार प्रेम को नहीं समझा है। और इसी प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा कि जाओ उद्धव, और ब्रज में जाकर इस कृष्ण प्रेम को, मेरे प्रेम क्या है उनको आप जान कराओ। जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो सब यांत्रिक है।
सब हमारा भजन साधन हम सब यंत्र के रूप में कर रहे हैं। प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, प्रति वर्ष हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो समझ लो कि हमारा भजन साधन सब फीका है। जैसे ब्रज में हम दूध पीते हैं ना, फीका दूध, वैसे ही हमारा भजन भी फीका है। भजन का सार प्रेम है और प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, उनका मतलब आप भजन नहीं कर रहे हो। इसलिए इस प्रेम को जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा वृंदावन में, और वृंदावन जाकर इस प्रेम की महिमा को, इस प्रेम के स्वरूप को जानने हेतु भगवान कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजा। और ब्रज का प्रेम, ब्रज के प्रेम से उद्धव जी को भिगो दिया। उद्धव जी ज्ञान के गोदड़े को पहनकर गए थे, परंतु इस प्रेम की चाबुक ने, इस प्रेम के हंटर ने उद्धव जी के ज्ञान के इस कपड़े को फाड़ दिया, और सब ब्रजवासी और सब गोपियों ने उद्धव के गले में प्रेम की माला पहना दी। यही प्रेम से उन्मत्त ये ब्रज है जिसमें हम भगवान कृष्ण को खोजते हैं। वृंदावन में आना या वृंदावन का दर्शन ऑनलाइन द्वारा करना, लाइव देखना, ये सब वास्तव में भगवत प्रेम को प्रकट करने का ही ये एक उपाय है। हम सब आपको इस वृंदावन के प्रत्येक स्थल का दर्शन कराकर, इनकी कथा को कहकर ये प्रेम हमारे अंदर जागृत हो, इनका प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रेम को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को द्वारिका से ब्रज में भेजा, वृंदावन में भेजा। और जब गोपियों, राधा रानी, नंद, यशोदा बाबा का इस प्रेम को देखा तो इस प्रेम से आप्लावित होकर उद्धव ने मन ही मन विचार कर लिया कि हे कृष्ण, अब मुझे द्वारका नहीं आना है, मैं यहां ही वृंदावन में रहूंगा, क्योंकि इन सबके प्रेम के सामने मैं एक तुच्छ तृण हूं। हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म देना है तो ब्रज में घास बना देना। इसलिए कहा जाता है कि ब्रज में जो भी आपको घास के तिनके दिख रहे हैं वो सब उद्धव जी का ही स्वरूप है। उद्धव ने अपने आप को इस ब्रज के तिनके के रूप में विस्तारित कर दिया। और अति सौभाग्य है हमारा, हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये स्थान भी उद्धव कुंड ही है। और ये स्थान स्कंद पुराण में लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रसंग में कि बहुत बड़ी सुंदर स्टोरी आती है, कथा आती है। वज्रनाभ महाराज ने सांडिल्य आदि ऋषि के अनुगत्य से यह उद्धव कुंड को प्रकाश किया। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों के चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए तृण और गुल्म के रूप में सदा सर्वदा विराजमान है। यहाँ पर उद्धव जी ये सब जो आप दिख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे तृण, गुल, ये सब उद्धव जी के ही स्वरूप है। और श्री कृष्ण की लीला अप्रकट होने पर उद्धव जी द्वारिका की पटरानियों को यहीं लेकर आए थे। द्वारिका की पटरानियों को उद्धव जी यहीं लेकर आए थे। वो सब रानियां दुखी थी क्योंकि भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए। और एक बार वज्रनाभ ने, भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उनको साथ लेकर यहाँ उपस्थित हुए और बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ किया, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। और देखते देखते उस समय महासंकीर्तन में कृष्ण के सभी परिकर, कृष्ण के सभी पार्षद अपने आप क्रमशः आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। अर्जुन मृदंग बजाने लगा, मृदंग बजाकर कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारिका के सभी परिकर उस संकीर्तन के मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा
हरे राम राम राम। और सबसे बड़ी बात ये थी, जब यहाँ पर संकीर्तन होने लगा तब यहाँ पर उद्धव जी जो एक तृण के रूप में, एक गुल्म के रूप में यहाँ पर विराजमान है, वो भी इस संकीर्तन को सुनकर वो भी प्रकट हो गए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। और आविर्भूत होकर, प्रकट होकर, इस घास और गुल्म के रूप से प्रकट होकर उद्धव जी भी नृत्य करने लगे। और फिर भला कृष्ण ही कैसे रह सकते, इन सब भक्त, सब पटरानियां, वज्रनाभ जी, सांडिल ऋषि, ये सब आकर कीर्तन करने लगे और उद्धव जी भी प्रकट हो गए, भगवान की पटरानी भी प्रकट हो गई। तो भगवान कृष्ण कैसे रह सकते हैं? और श्रीमती राधा रानी आदि सखियों के साथ वे भी इस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हुए और नाचने लगे। और थोड़ी देर के बाद वे सब अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े समय के बाद इसी स्थान में सब प्रकट हुए, संकीर्तन करने लगे और फिर वो सब अप्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और उद्धव जी ने द्वारिका की जो महिषिया है, जो पटरानी है, उनको सांत्वना दी। और यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा कराने वाले इस परिक्रमा मार्ग से राधा कुंड आदि की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते और राधा कुंड आदि की परिक्रमा और लीलास्थली का वर्णन करते हुए ब्रज मंडल के इस स्थान पर आए। और ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी ने यहाँ पर भगवान की महर्षियों को, भगवान की पटरानियों को यहाँ पर भागवत सुनाई थी। और भागवत सुनाते ही वो सब भगवान की महिषिया पटरानी भागवत को सुनकर ही भगवान के नित्य धाम में चले गए। पर भगवान कृष्ण ने जब स्वधाम जा रहे थे तब उद्धव जी को कहा था कि भागवत आप विदुर जी को सुनाना। मैत्र और उद्धव जी को कहा था और उद्धव जी के सामने ही भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में प्रवेश किया। जब भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं इस धरातल पर नहीं रहने वाला, अब मैं अपने स्वधाम पर जाने वाला हूं, अपनी लीला में अप्रकट करने वाला हूं, अब समय हो चुका है, अब मैं मेरे नित्य धाम में जाने वाला हूं। तब उद्धव जी सुनकर ही उद्धव जी रह नहीं पाए और उद्धव जी जोर जोर से क्रंदन करने लगे कि हे कृष्ण, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा, आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ लेकर आओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव जी आपको यहाँ रहना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के सामने ही उद्धव जी को कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे आपके स्वरूप का दर्शन करना है, आपको मिलना है, आपका दर्शन करना है। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी पर कृपा करने के लिए अपने आप को, अपने इस स्वरूप को स्वदेह के साथ भगवान कृष्ण ने भागवत में प्रवेश किया। और उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण की खुद भगवान कृष्ण अपने शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। और भागवत में प्रवेश किया और उसी भागवत को उद्धव जी ने अपने पास रखा था और उसी भागवत को इस स्थान पर भगवान की जो पटरानियों को उनको सुनाई थी और सब पटरानियां सुनकर स्वधाम गई। और इसी ऐसा कहा जाता है कि संतों के द्वारा कि जब इसी भागवत को लेकर उद्धव जी आ रहे थे तो बहुत प्रसन्न थे। एक तो दुखी थे, भगवान अप्रकट हो गए, प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि उनके हाथ में भगवान का स्वरूप भागवत थी। और तब चलते चलते वो श्रीमती राधा रानी से मिले और राधा रानी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी आपका चेहरा ऐसा है कि मान लो कुछ बड़ा कष्ट होगा। उद्धव जी ने कहा, हाँ हे राधा रानी, भगवान कृष्ण हमें छोड़कर अपने धाम में गए हैं। तब राधा रानी ने सोचा कि भगवान अप्रकट हो गए तो यहाँ रहने का क्या फायदा। परंतु राधा रानी ने उद्धव जी को प्रश्न कहा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हो? अगर भगवान अप्रकट हो गए हैं तो आप इतने प्रसन्न क्यों हो? तब उद्धव जी ने कहा कि हे राधे, भगवान कृष्ण ने अपने आप को जो मेरे हाथ में है ना, उस भागवत में प्रवेश कर लिया है। राधा रानी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि क्या अद्भुत बात है
कि मेरे प्रेमी, मेरे प्राण स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत के रूप में प्रकट किया। तो राधा रानी ने सोचा, तो मैं कृष्ण के बिना कैसे रह पाऊंगी? तो है उद्धव, मैं भी इस भागवत के अंदर प्रवेश करूंगी, मैं अपने प्रियतम के साथ हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाऊंगी। तब राधा रानी ने ये बात कही तो उद्धव जी ने कहा कि हे राधे, आप कैसे इस भागवत ग्रंथ में प्रवेश करोगी? तब राधा रानी ने कहा कि भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है और भागवत के शब्द स्वयं भगवान के अवतार है, इसलिए उनको भगवान का शब्द अवतार कहा गया है। और राधा रानी ने कहा कि उद्धव, अगर भगवान कृष्ण भागवत के शब्द हैं तो मैं अर्थ बन जाऊंगी, मैं भावार्थ हो जाऊंगा। और तब श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को इस भागवत में प्रवेश करवाया। इसलिए हम जो भागवत को पढ़ते हैं, जो नित्य भागवत को श्रवण कीर्तन करते हैं, वो भागवत क्या है? वो भागवत साक्षात राधा और कृष्ण का ही स्वरूप है। और उद्धव जी का बहुत मुख्य पात्र है इस लीला में। इसी अद्भुत एक उद्धव कुंड का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यह उद्धव जब कृष्ण के आदेश पर ब्रज में ब्रजवासियों को समझाने के लिए गए, तब ब्रज के प्रेम को देखकर पागल हो गए। वो सबसे पहले नंद और यशोदा को मिलने के लिए जा रहे थे। जैसे ही भगवान के सखा उद्धव जी रथ से नीचे उतरे तो सब गोपियां दौड़ी, मानो कृष्ण आ गए। पर जब उद्धव जी चलने लगे तो सब ब्रजवासियों को लगा कि नहीं, ये कृष्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि उद्धव जी सीधा चल रहे हैं और कृष्ण टेढ़ा चल रहे हैं। इसलिए कहा, आप कौन हो? तो तब कहा कि मैं उद्धव हूं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, मुझे जरा बताइए कि नंद और यशोदा का घर कहाँ है? नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ रहते हैं? तब गोपियों ने कहा कि आपको ये छोटी नहर दिख रही है, पानी से भरी हुई, जिनके अंदर ये जा रहा है, जो पाले के अंदर जो पानी जा रहा है, ये जो पानी है उनके निशान से आप चले जाए, और जहां पर ये पानी बंद हो जाएगा वहीं नंद और यशोदा का घर है। कहा क्यों, कैसे आप, किस प्रकार से आप इनका एड्रेस दे रहे हो? कहा कि जब से भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, तब से नंद और यशोदा के आंख में से आंसू बंद नहीं हुए, और उनके आंसू के द्वारा ही यह छोटी सी लहर आई, और लहर साक्षात नंद और यशोदा के भवन तक ले जाएगी। इसलिए आप इस लहर के अनुसार ये पानी के, जहां से पानी आ रहा है वहां तक चले जाए, आपको नंद और यशोदा का घर मिल जाएगा। ये सुनकर ही उद्धव जी के आंख में से आंसू आ गए, और आंसू आ गए और इतने आकर्षित हो गए कि वो सोचने लगे कि अरे बाप रे, क्या प्रेम है भगवान का। नंद और यशोदा कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। और जैसे उद्धव जी आए तो उद्धव जी का स्वागत किया और उनको बिठाया, और दोनों ने हाथ जोड़कर उद्धव जी को कहा, उद्धव मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा लाला कैसा है, ठीक तो है ना? उनको कोई कष्ट तो नहीं हुआ है ना? उनको रहने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है ना? इस शब्द को कहकर ही उद्धव जी सुनकर ही आप्लावित हो गए और भाव में आ गए, और भाव में आकर इस नंद और यशोदा के प्रेम को देखा तो प्रभावित हो गए। और तब नंद और यशोदा ने, भगवान नंद बाबा ने यशोदा को कहा, यशोदा तेरे कारण ही कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, तेरे ही कारण कृष्ण ने छोड़कर यशोदा चले, यशोदा मैया यशोदा तेरे कारण ही कृष्ण छोड़कर द्वारिका चले गए, क्योंकि तूने कृष्ण को बांधा था, रस्सी से बांधा था। इतना छोटा सा कृष्ण, इतना कोमल कृष्ण को तूने बांधा था ना, इसलिए कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। यशोदा तू उनको बहुत डांटती थी ना, ये डांट के कारण कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। और देखो कितना रूठ गए कृष्ण कि वापस आने का नाम नहीं ले रहे। क्या कृष्ण को उनके माँ बाप की याद नहीं आती होगी? क्या कृष्ण ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता क्या करते हैं, क्या कर रहे होंगे?
तब ये सब बात को सुनकर उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए और तब उद्धव जी के पास जाकर नंद बाबा ने कहा, उद्धव, मैंने सुना है कि मेरा जो लाला है वो महाराजा बन गया, राजा बन गया। हाँ हाँ बाबा, आपका जो लाला है वो महाराजा बन गया, द्वारकाधीश बन गया। तो मैंने सुना है तो द्वारका में तो बहुत दास दासियां हैं। हाँ बाबा, आपके लाला के वहां तो बहुत नौकर नौकरानियां हैं, दास दासी असंख्य मात्रा में। तो नंद और यशोदा ने कहा कि हे उद्धव, तो क्या वहां पर अनेक दास दासियां हैं, अनेक नौकर नौकरानी है, तो क्या कोई नौकर या नौकरानी की जगह खाली होगी? क्योंकि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, हम श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकते। अगर नौकर और नौकरानी की जगह खाली होगी ना, तो हम दोनों वहां पर आकर नौकर और नौकरानी का काम करेंगे, हम लाला को परेशान नहीं करेंगे। परंतु बस हमारी प्रार्थना है कि हम कृष्ण के नजदीक रहें, कृष्ण से अलग नहीं जी पा रहे। ये सब सोचकर उद्धव जी की आंख में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस भाव को देखा कि क्या अद्भुत भाव है। भगवान कृष्ण के विरह और कृष्ण के भाव को देखकर उद्धव जी आप्लावित हो गए और उनके आंखों में से निराधार अश्रुधारा बहने लगी। और नंद और यशोदा के प्रेम को देखकर मन ही मन उद्धव जी ने सोचा कि मैंने बृहस्पति के पास जो ज्ञान का उपार्जन किया है, वास्तव में यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, सीखने से नहीं आता, याद करने से नहीं आता, कंठस्थ करने से नहीं आता, परंतु एक ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो भगवान की भक्ति से ही आता है। एक ज्ञान की परिपूर्णता तभी है जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, अन्यथा ये ज्ञान कोई काम का नहीं है। हालांकि भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञान तब तक ही, ज्ञान की तब तक आवश्यकता रहती है जब भगवान कृष्ण ना मिले, और जब कृष्ण का मिलन हो जाए, जब कृष्ण मिल जाए, तब इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम कोई पर्ची में से एड्रेस लेकर ढूंढ रहे हैं किसी का एड्रेस, और ये एड्रेस की पर्ची तब तक काम आएगी जब हम उस एड्रेस पर पहुंच जाए, और उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद फिर ये पर्ची का कोई काम नहीं। वैसे ज्ञान तब तक आवश्यकता है जब तक हम कृष्ण को प्राप्त कर लें। कृष्ण मिल जाए तब एक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञान एक नौका के समान है। इस भवसागर को पार करना है और भगवत धाम जाना है, तो ज्ञान रूपी, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपी इस नौका पर बैठकर आप उस पार चले जाओ। उस पार स्वयं भगवान कृष्ण है। और कृष्ण मिलने के बाद क्या होगा? फिर किनारे के आने के बाद, कृष्ण के पास पहुंचने के बाद, फिर आप नाव को चढ़ाकर अपने साथ नहीं ले जाओगे। नाव की आवश्यकता किनारे तक है, वैसे ज्ञान की आवश्यकता भगवान कृष्ण की भक्ति तक ही है। जब भगवान मिल जाए तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं। उद्धव जी बृहस्पति के पास ज्ञान प्राप्त कर कर आए थे, पर अब इसी ज्ञान के विषय में वो अपने आप को कोस रहे थे। इससे अच्छा मैं ब्रज में आया होता और इस ब्रज में आकर इस गोपियों के चरण चिन्ह को, इस चरण रज को अपने सिर पर लगाया होता तो सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। यही सौभाग्य है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावित ग्राह्यम इंद्रिया, सेवान उन्मा के जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद्य। भगवान कृष्ण का नाम, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भावित ग्राह्यम इंद्रिया। भगवान का नाम इस भौतिक इंद्रिय से हम प्राप्त नहीं कर सके। सेवान उन्मा के ही जीवा दो, इस जीव से हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेवान उन्मा के ही जीवा दो। और जब इस जीवा से भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो रूप गोस्वामी कहते, जब किसी को पीलिया हुआ है तो भगवान का नाम उनको कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। वैसे हमको भी इस संसार
के संसर्ग के कारण हमको भी क्या हो गया है, पीलिया हो गया है। और पीलिया के कारण, एक रोग के कारण हम भगवान के नाम को और भगवान की भक्ति को और भगवान के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। पर इसी प्रेम को अगर जागृत करना है तो हमें प्रतिदिन अपनी जीवा से भगवान का नाम लेना होगा। और जब हम भगवान का नाम लेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर जो रोग है, जो रोग हमें भगवान कृष्ण के पास पहुंचने नहीं देता, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं करवा नहीं सकता है। ये रोग ऐसा है कि बारंबार इस हमें दंडित कर रहा है। पर इस रोग को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने कहा है, हरे नाम एवं केवलम। भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि हम भगवान के नाम के माध्यम से ही हम हमारे अंदर जो रोग लगा है, जिस रोग के कारण भगवान को नहीं समझ रहे, भगवान की भक्ति को नहीं समझ रहे और भगवान के शुद्ध भक्तों को नहीं समझ रहे, अगर भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर ये जो कलमश है, ये जो रोग है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और हम शुद्ध होते जाएंगे। हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने के जितने भी अवरोध हैं, जितने भी रोड़े हैं, जितने भी बाधा हैं, वो सब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जब ये भगवान के नाम से सभी बाधाओं को हम दूर कर देंगे ना, तो स्वयं भगवान कृष्ण हमारे नजदीक आ जाएंगे। भगवान 24 आवर्स नजदीक है और इस ब्रज धाम में तो स्वयं भगवान उपस्थित है। और हमने इस स्थान की कथा भी सुनी थी। यहाँ पर बजनाभ और सब आकर जब कीर्तन करने लगे, महासंकीर्तन करने लगे, तो धीरे धीरे अर्जुन प्रकट होने लगे, मृदंग लेकर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे एक गुल्म के रूप में, एक घास के तिन के रूप में उद्धव जी थे, वो भी प्रकट होने लगे और स्वयं भगवान भी प्रकट हो गए। सब कीर्तन करने लगे। अगर भगवान को हमारे पास बुलाना है, भगवान को हमेशा हमारे साथ रखना है और भगवान का स्मरण नित्य रखना है, तो सेवान उन्मा के ही जीवा दो। हमें खूब ध्यान से, सावचेती पूर्वक हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भगवान को बुलाना पड़ेगा। पर धीरे धीरे ये रोग दूर होने से ज्यादा ये रोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम सीनियर हो रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वैसे वैसे हरिनाम में रुचि कम हो रही है। भगवान के नाम में, भगवान के इस पावन नाम में हमें प्रेम नहीं, रस नहीं मिल रहा है। और जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक ये सब चीज हमें डिस्टर्ब करेगी। उद्धव जी ने जब इस कृष्ण प्रेम को देखा, इस भगवत प्रेम को देखा, तो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो ज्ञान सुप्त हो गया और प्रेम जागृत हो गया। यह अत्यंत पावन स्थान है उद्धव कुंड। यहाँ पर उद्धव जी वर्तमान समय में भी विद्यमान है, तिनके के रूप में, गुल्म के रूप में, घास के रूप में। और अपने आप को तभी सौभाग्यशाली मानते हैं जब ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी या गोपियों के चरण जब उनके सिर पर लगे, तभी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे। यह है उद्धव कुंड। अब हम आगे हम आपको कथा कहने के लिए जा रहे हैं, जो है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं
रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिपद्यम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिपद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरकाम्बरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यादिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यादिनं बतानो गृहाणे क्षमा
दशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो भक्तमृतेव यद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो भक्ति भयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे। राधा दामोदर
बोल हरि 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 बोल